हे कोडर्स, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पैप कोडिंग। एंड आज की वीडियो के अंदर मैं क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। हालांकि ये मर्ज सॉर्ट से कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि मर्ज सॉर्ट करना लिंक लिस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। बट अगर आप क्विक सॉर्ट को एक सिंगल लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट करने जाओगे, इट्स रियली अ टफ टास्क। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये क्वेश्चन करते हैं क्यों? इस क्वेश्चन करने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, इससे आपको ना पॉइंटर्स की समझ बहुत अच्छे से आ जाती है, किस तरीके से पॉइंटर्स को मैनेज करना है और किस तरीके से ड्राई रन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाती है। तो इसलिए क्विक सॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब हम बिना किसी देरी के ये देखते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। देखो, आपके पास क्विक सॉर्ट जो लिंक लिस्ट है, ये एक क्लास बना के दे रखी है और इस वाले फंक्शन को मुझे कंप्लीट करना है। बट अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्विक सॉर्ट कैसे लिखा जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्विक सॉर्ट को ढंग से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे लिंक लिस्ट में कैसे क्विक सॉर्ट को किया जाता है ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको क्विक सॉर्ट लिखना आता है। तो वो आपको कहाँ मिलेगा? हमारे लेवल 1 के वीडियो में जाओ। जैसे आप लेवल 1 के अंदर जैसे आप जाओगे, लेवल 1 के अंदर आपको जाना है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि आपको मिलेगा इस साइड की ओर। ये देखिए, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर आओ लेवल 1 के अंदर, बिल्कुल शुरू से देखते हैं लेवल 1 कहाँ पर है। ये रहा। आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इस तरफ आपको जाना है क्विक सॉर्ट के ऊपर। ये क्विक सॉर्ट है, यहाँ पर वीडियो पहले से ही एक्सप्लेन है कि क्विक सॉर्ट कैसे लिखा जाता है एंड सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन है। तो क्विक सॉर्ट के बारे में तो हम जान गए। अब इस चीज क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे एक वीडियो और पता होनी चाहिए। वो वीडियो कौन सी है? सेग्रीगेट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट ओवर पिवट इंडेक्स। तो यानी कि आपको पिवट इंडेक्स के ऊपर अपने नोड्स को सेग्रीगेट करना आना चाहिए। अगर आप अपने नोड्स को सेग्रीगेट करना नहीं जानते पिवट इंडेक्स के ऊपर, तो क्विक सॉर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्विक सॉर्ट के ऊपर मुझे सेग्रीगेशन करना पड़ता है। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ये वाली वीडियो भी देख लो, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना। तो बेसिकली आपको 2 वीडियो देखनी है। नंबर 1 क्विक सॉर्ट कैसे किया जाता है, दूसरा सेग्रीगेट नोड्स को कैसे करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर ओवर पिवट इंडेक्स। ये 2 वीडियोस आपको आनी चाहिए। अब हम क्विक सॉर्ट को स्टार्ट करते हैं और आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। ठीक है जी, अब आपने वीडियो क्योंकि देख लिया तो मैं यहाँ पे पिवट इंडेक्स पे स्टार्ट करता हूँ। पिवट इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग नोड भी, एंडिंग नोड भी हो सकता है। तो पिवट इंडेक्स आपके ऊपर होता है, आप जिस मर्जी को मान लो। तो हमने जो वहाँ पे पिवट इंडेक्स का मैंने कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया है, उसके अंदर मैंने इस तरीके से डिस्कस किया है कि मैंने ये पिवट इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट हर चीज़ के लिए चला रखा है। यानी कि चाहे नोड मेरा कहीं पर भी हो, हेड हो, टेल हो, रैंडम पॉइंटर हो या मिड हो, हर किसी के लिए यहाँ पे हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करता हूँ? मैं पिवट इंडेक्स यहाँ पे मान लेता हूँ, लास्ट वाले को मान लेता हूँ। ठीक है, किसी को भी माना जा सकता है पिवट इंडेक्स। हर बार हम लास्ट को मान के, सिंप्लिसिटी के लिए मैं हर बार लास्ट वाले को पिवट इंडेक्स मानता हूँ। बट हम जो कोड करेंगे उसके अंदर हमें ये वाले सिनेरियो भी हैंडल करने पड़ेंगे कि अगर मेरा पिवट इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है कोई मिड नोड बन जाए तो कैसे वो वर्क करेगा। तो इसीलिए एक बार के लिए मैं इस चीज़ को ट्राई रन करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं पिवट इंडेक्स किसी मिड वाले पर्सन को मान लूँ, जैसे मैं पिवट इंडेक्स मान लेता हूँ यहाँ पे 6 को, ये मेरा पिवट नोड है, तो सॉल्व कैसे किया जाएगा? एक बार -1 रखोगे आप स्मॉल के नाम से और एक -1 रखोगे आप लार्ज के नाम से, लार्ज प्रीवियस, और यहाँ पर होगा स्मॉल प्रीवियस। अब देखो 9 जो कि है बड़ा है नोड, तो यहाँ पे क्या करा, लार्ज प्रीवियस के नेक्स्ट में 9 को अटैच किया, करंट नोड को हम आगे लेके चले गए और ये वाला नोड इस तरफ की ओर आ गया। फिर हम यहाँ पर आए, ये करंट नोड जो है वो स्मॉलर है, तो स्मॉलर होने का मतलब क्या हुआ, स्मॉल प्रीवियस के नेक्स्ट पे हमने -3 को अटैच किया, करंट नोड आगे चला जाएगा और स्मॉल प्रीवियस तो हम आगे लेके जाएंगे। ये करंट नोड भी हमारा छोटा है पिवट नोड से, करंट नोड अभी भी आगे जाएगा और स्मॉल प्रीवियस भी आगे जाएगा। जी नोड भी हमारा छोटा है, तो इस सिनेरियो में क्या करना है, स्मॉल प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट को अटैच किया, करंट आगे चला गया और स्मॉल प्रीवियस आगे चला गया। जैसे ही आपका पिवट नोड यानी करंट नोड जब पिवट नोड के बराबर आ जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली करंट को आगे ले जाओ, बिना कुछ करे करंट को आगे ले जाओ। अब ये एलिमेंट क्या आ रहा है जो कि बड़ा है हमारा पिवट नोड से, तो यहाँ पर लार्ज प्रीवियस के नेक्स्ट में, यानी कि आप लार्ज प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको अटैच कर दोगे, 8 को अटैच कर दोगे और फिर अपने लार्ज प्रीवियस को उठाकर आप यहाँ लेके जाओगे करंट आगे की ओर। अभी जो -6 है ये छोटा है, तो इस सिनेरियो में क्या करना है, स्मॉल प्रीवियस के नेक्स्ट में -6 को अटैच करवाना है और -6 को अटैच करने के बाद स्मॉल प्रीवियस और करंट दोनों आगे की ओर मूव कर जाएंगे। अब ये एलिमेंट भी मेरा कैसा आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है, तो स्मॉलर आने का मतलब है कि यहाँ पर आप स्मॉल प्रीवियस के नेक्स्ट में
1 को अटैच करोगे और करंट मेरा आगे चला जाएगा, स्मॉल प्रीवियस फिर आगे चला जाएगा। अब ये एलिमेंट भी छोटा आ रहा है तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, स्मॉल प्रीवियस के नेक्स्ट में 3 को अटैच किया और करंट को मैं आगे ले गया और स्मॉल प्रीवियस भी मैं आगे की ओर लेके चला गया। एंड फाइनली ये लिंक लिस्ट हमारी सेग्रीगेट हो गई, सभी स्मॉल एक तरफ हैं, सभी लार्ज एक तरफ हैं। अब आती सबसे पहले क्या करो, लार्ज प्रीवियस मतलब लार्ज प्रीवियस के नेक्स्ट को नल करो, स्मॉल प्रीवियस के नेक्स्ट को नल करो, पिवट नोड को नल करो। तो अगर आप अपने ध्यान से देखो इस लिंक लिस्ट को तो ये लिंक लिस्ट आपको कैसी दिखाई दे रही होगी, ये लिंक लिस्ट, ये हो गया मेरा स्मॉल हेड, ये हो जाता है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास लार्ज हेड, ये हो गया मेरे पास स्मॉल हेड। अब इस लिंक्स को हटा दो। अब देखिए स्मॉल हेड कौन कौन है, -3 -5 2 6 1 3, यानी कि -3 एक तरफ, -5 एक तरफ, 2 एक तरफ, -6 1 और 3 एक तरफ, और पिवट नोड ये रहा, और लार्ज वाली जो नोड है वो एक तरफ है 9 8। अगर आप इस पूरी लिंक लिस्ट को सॉर्ट करोगे ना तो सॉर्ट करने के बाद जो 6 की पोजीशन आएगी वो यही आएगी निकल कर, यानी कि मैंने लिंक लिस्ट के अंदर ना 6th एलिमेंट को, मतलब ये जो नोड है पिवट नोड जिसको मैंने माना है, उसको मैंने करेक्ट पोजीशन में पहुंचा दिया है। अब जिसको मैंने करेक्ट पोजीशन में पहुंचा दिया है तो जो लेफ्ट का पोर्शन होगा वो मेरा अनसॉर्टेड है और जो राइट का पोर्शन है वो मेरा अनसॉर्टेड है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्विक सॉर्ट कॉल कर देना चाहिए इसके हेड के ऊपर और इसके हेड के ऊपर, ये एज्यूम करते हुए कि मेरा लेफ्ट पोर्शन अपने आप को सॉर्ट करके ले आएगा और राइट पोर्शन अपने आप को सॉर्ट करके लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इस चीज़ को इंप्लीमेंट करता हूँ। अब फॉर सिंप्लिसिटी, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं पिवट नोड, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को ही हमेशा यहाँ पे राइट करने वाले। इनफैक्ट हमें क्या करना चाहिए, पिवट नोड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि पिवट नोड वाला उस कॉन्सेप्ट को एक बार ठीक से रीराइट कर लेते हैं, तो एक बार उसको राइट कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि करना कैसे है। सो यहाँ चलते हैं और एक बार पिवट नोड वाले कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे राइट करते हैं कि पिवट नोड हमें मिलेगा कैसे, पब्लिक स्टैटिक, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया रहेगा। अगर आपको आइडिया रहेगा पिवट नोड आपको मिलने कैसे वाला है तो आप फिर आगे ड्राई रन करना आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि पिवट नोड तो हम जानते हैं कोड करना, यहाँ पर हमने किया भी था। तो सेग्रीगेट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट और पिवट इंडेक्स यहाँ पे हमने कोड कर रखा है, तो हमें पता है कि कैसे वर्क करने वाला है वो। ठीक है जी, तो पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पर अभी के लिए मैं वाइड रख रहा हूँ, देखते हैं कि क्या रिटर्न करना है, अभी कुछ फिक्स नहीं है। वैसे तो हमें 3 चीज़ें रिटर्न करनी पड़ेगी, क्या क्या, एक तो इसका हेड, एक इसका हेड, एक ये पिवट नोड हमें रिटर्न करना होगा। क्योंकि हम, अगर आपको याद हो तो क्विक सॉर्ट के अंदर भी हम यही क्या करते थे, एरे के अंदर क्विक सॉर्ट में क्या करते थे, आप जिसको एलिमेंट मानते थे ना उसके लेफ्ट में आप रेंज पास करते थे कि भाई ये स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर जिसको मैंने पिवट मान रखा है, जो भी मेरा यहाँ पे एलिमेंट आया है उस इंडेक्स से -1 एक तरफ और यहाँ पे इंडेक्स +1 से लेकर एंडिंग इंडेक्स एक तरफ पास कर देता आप एरे के अंदर। तो आप बेसिकली ना एक रीजन पास कर देते थे। अब लिंक लिस्ट में ऐसा रीजन तो होता नहीं है, तो लिंक लिस्ट के अंदर मुझे पॉइंटर्स को ब्रेक करके पास करना होगा, यानी कि मुझे इस लिस्ट का हेड और इस लिस्ट का हेड और पिवट नोड मुझे अलग से रिटर्न करके देना पड़ेगा। ठीक है, विच इज़ नॉट अ बिग इशू, हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, लिस्ट का एक एरे रिटर्न करना चाहिए। इस एरे में 3 चीज़ें होंगी, स्मॉल हेड, पिवट नोड और लार्ज हेड। ठीक है, अब मैं इधर आया, आई थिंक छोटी सी गड़बड़ हो गई। इस तरफ यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, लिस्ट नोड का एक एरे और यहाँ पे सेग्रीगेट। सेग्रीगेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, लिस्ट नोड हेड मिल जाएगा जिसको मैं सेग्रीगेट करने के लिए बोलूँगा, और मैं आपको बता दूंगा कि भाई मेरे को पिवट इंडेक्स कौन सा चाहिए, किस इंडेक्स में मैं इसको सेग्रीगेट करवाना चाहता हूँ। आते ही सबसे पहले काम क्या करना है, आपको स्मॉल बनाना है जो कि होगा न्यू लिस्ट नोड -1। स्मॉल बनाने के बाद आप यहाँ पे बनाओगे लार्ज, यानी कि एक बनाओगे अपना लार्ज का पॉइंटर, तो यहाँ पर हो गया आपके पास लार्ज। फिर इस तरफ आपको करना होगा, इनके लिए बनाना पड़ेगा, एक तो करंट बनाओगे जो कि होगा हेड के इक्वल, फिर एक बनाओगे स्मॉल प्रीवियस जो कि पॉइंट करेगा स्मॉल को, लार्ज प्रीवियस जो कि पॉइंट करेगा लार्ज को, और एक बनाओगे अपना पिवट नोड, किसको पिवट मानना है मुझे, पिवट नोड, जो कि इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को पॉइंट कर रहा है। और मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि अपना पिवट नोड ढूंढ सकूँ मैं, तो यहाँ पे ढूंढने के लिए कोशिश करूँगा पिवट नोड मुझे मिल जाए। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर आए, ऐसा करते हैं इस वाली चीज़ को हम VS कोड पे कोड करते हैं, वहाँ पे व्यू थोड़ा अच्छा आएगा। तो मैं अपना VS सेटअप कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैंने अपना व्यू सेटअप कर लिया है।
ये देख लीजिए। तो व्यू सेटअप हो चुका है, स्मॉल है, ये रहा लार्ज है, और यहाँ पे हमारा करंट नोड रखा है, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल है, लार्ज है, पिविट नोड है। अब मैं पिविट नोड कैसे निकालूं? पिविट नोड निकालना बहुत ही ईजी काम है। अगर आप पिविट नोड के बारे में पता लगाना चाहते हो तो आप क्या करो, पिविट इंडेक्स माइनस माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर अपने पिविट नोड, जिसको आप पिविट नोड मान रहे हो, उसको अपने नेक्स्ट पे लेके चले जाओ। यानी कि ये पिविट नोड डॉट नेक्स्ट करता रहेगा और पिविट नोड पे पहुंच जाएगा। एक बार जरा करके देखें इस चीज़ को, क्या सच में वर्क करेगा ये, देखते हैं। तो 1 2 3 इस तरफ करते हैं रन, तो मेरे पास ये लिंक लिस्ट तो सेपरेट हो ही जाएगी। अब मान लो मैंने यहाँ पे इंडेक्स रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरा पिविट इंडेक्स जो है वो निकल कर आता है 4। तो पिविट नोड मैंने इसको माना। अब ये देखता हूँ कि अभी इंडेक्स मेरे पास कितना है, 4 है, मैं इसको माइनस माइनस करता रहूँगा। क्या 4 0 से बड़ा है? बिल्कुल। इसको 3 कर लो और पिविट नोड आगे ले जाओ। क्या 3 0 से बड़ा है? बिल्कुल। इसको 2 कर लो और इसको आगे ले जाओ। क्या 2 0 से बड़ा है? बिल्कुल सच बात है, इसको आगे लेके जाओ। क्या 1 0 से बड़ा है? बिल्कुल सच बात है, इसको आगे लेके जाओ। तो क्या पिविट नोड करेक्ट इंडेक्स पे पहुंच गया, जिसको मैं पिविट नोड मानना चाहता था? बिल्कुल करेक्ट इंडेक्स पे पहुंच चुका है। देखो यहाँ पे भी यही काम किया है। पिविट इंडेक्स को माइनस माइनस करता हूँ, चेक करता हूँ क्या वो 0 से बड़ा है। अगर हाँ वो 0 से बड़ा है तो पिविट नोड को उसके नेक्स्ट पे ले जाता हूँ। अब क्योंकि मुझे मेरा पिविट नोड भी मिल चुका है और मेरे पास स्मॉल और लार्ज सारे मेरे पास सेटअप हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली सेग्रीगेट करने का काम। अब सेग्रीगेट कैसे किया जाएगा? सेग्रीगेट करना बहुत ईजी टास्क है। जब तक करंट हमारा नल नहीं होता तब तक आपको आगे की ओर चलना है। इस बात का ख्याल रखना है मुझे कि करंट इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, पिवट नोड के, क्योंकि जब भी इक्वल होगा उसको मुझे इग्नोर करना था। बिल्कुल सच बात है, ऐसा करना था हमें। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, फिर हमने क्या डिसाइड किया था, हमने ये डिसाइड कर रखा है कि लेफ्ट पोर्शन पे हम कैसे लोग रखेंगे। जब मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ पिवट नोड के बेसिस पे, जिसको मैंने पिवट नोड माना है, तो मैं लेफ्ट में कैसे लोग रखूंगा, जो पिवट नोड से छोटे रहे होंगे, छोटे या बराबर, एक्सेप्ट दिस नोड, इस नोड को छोड़कर बाकी सभी नोड जो पिवट नोड से छोटे इक्वल हैं वो लेफ्ट साइड की ओर रहेंगे, और बाकी सभी नोड जो पिवट नोड से बड़े हैं वो राइट साइड की ओर रहेंगे। ठीक है, तो मैं इधर आया, यहाँ पर आकर मैं क्या चेक करता हूँ, यहाँ पर आते ही मैं सबसे पहले चेक करूंगा यार जो करंट है उसकी जो वैल्यू है क्या वो स्मॉलर देन और इक्वल है किससे, पिवट नोड जिसे माना जा रहा है उसके वैल्यू से। अगर हाँ ऐसा होता है, मैं जिसको पिवट नोड मान रहा हूँ उससे छोटी या उससे इक्वल है, तो इस सिनेरियो में क्या करना था आपको, क्योंकि ये स्मॉल वाले सेक्शन में जाएगा, तो स्मॉल प्रीवियस के नेक्स्ट में आप अटैच करोगे यहाँ पर करंट को, और करंट को लेकर जाओगे अपने करंट के स्मॉल प्रीवियस को लेकर जाओगे स्मॉल प्रीवियस के नेक्स्ट पे। और एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो भाई लार्ज प्रीवियस जो है हमारा एलपी, उसके नेक्स्ट में हम अटैच करेंगे करंट को, लार्ज प्रीवियस को लेकर जाएंगे लार्ज प्रीवियस के नेक्स्ट पे। और वट एवर द सिनेरियो, चाहे कुछ भी हो, हमें करंट नोड को कहां लेकर जाना चाहिए हर बार, करंट के नेक्स्ट पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आए, सबसे पहले स्मॉल निकाला, लार्ज निकाला, फिर मैंने करंट नोड हेड को माना, स्मॉल प्रीवियस जो है स्मॉल को पॉइंट कर रहा है, लार्ज प्रीवियस लार्ज को पॉइंट कर रहा है, पिवट नोड हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर एस बी क्या स्टैंड करता है, एस बी स्टैंड फॉर स्मॉल प्रीवियस, स्मॉल का प्रीवियस है। और यहाँ पे एल पी क्या स्टैंड करता है, वो लार्ज नोड का प्रीवियस है, वो लार्ज प्रीवियस है। ठीक है, लार्ज नोड का प्रीवियस है, और ये स्मॉल नोड का प्रीवियस है, स्मॉल नोड्स का प्रीवियस है, नोड्स कहना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब मैंने इसको सेग्रीगेट तो कर दिया। अब सेग्रीगेट करने के बाद आते ही सबसे पहला टास्क मुझे क्या करना चाहिए, स्मॉल प्रीवियस के नेक्स्ट को मुझे नल कर लेना चाहिए, लार्ज प्रीवियस के नेक्स्ट को मुझे नल कर लेना चाहिए, और जिसको मैं पिवट मान रहा हूं उसके नेक्स्ट को भी मुझे नल कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे कैसे कैसे सिनेरियो बन सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि सेग्रीगेट लिखते समय सेग्रीगेट के बारे में ही सोचते हैं जरा। ऐसा हो सकता है क्या, मैं जिसको पिवट नोड मानूं वही मेरा सबसे छोटा नोड हो, जैसे कि 10 11 12 13, मैंने पिवट नोड माना 13 को, मैंने बोला अपने आप को सेग्रीगेट करो, तो जो मेरा स्मॉल नाम का पॉइंटर होगा
वो इसे पॉइंट करेगा, और स्मॉल प्रीवियस यहाँ पर होगा और करेंट नोड मेरा यहाँ पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा एक बार वो भी करके देख ही लेते हैं। स्मॉल प्रीवियस और करंट ये इसको पॉइंट करेगा, करंट नोड आगे, स्मॉल प्रीवियस इस तरफ, फिर ये से पॉइंट करेगा, करंट नोड आगे, स्मॉल प्रीवियस इस तरफ, ये से पॉइंट करेगा, करंट नोड आगे, स्मॉल प्रीवियस इस तरफ। अब क्योंकि करंट नोड पिवट नोड के इक्वल हो गया तो सिंपली इग्नोर मार के आगे चला गया। अब आती क्या करा, स्मॉल प्रीवियस के नेक्स्ट को नल किया और लार्ज के नेक्स्ट को भी नल किया, लार्ज प्रीवियस के नेक्स्ट को भी नल किया जो कि पहले से ही नल था। तो पिवट नोड के नेक्स्ट को भी हमने यहाँ पे क्या करा, नल कर लिया। अब जो लिंक लिस्ट है ये इस तरीके से हमारी सेग्रीगेट हो चुकी है कि सभी स्मॉल नोड पिवट नोड से एक तरफ आ चुके हैं और पिवट नोड अपने करेक्ट पोजीशन पर है। अगर इसको सॉर्टेड, अगर इसको मैं, क्योंकि पहले से सॉर्टेड है, वैसे अगर मैं सॉर्टेड ऑर्डर में देखता तो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है ये। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा स्मॉल लिस्ट की शुरुआत कहाँ से होती है तो आंसर क्या होगा, ये स्मॉल हेड है, लार्ज हेड यहाँ पर क्या है, लार्ज हेड यहाँ पर नल को पॉइंट करता और ये मेरा पिवट नोड है। अब इसी तरीके से अगर मान लो इसके अंदर मैंने ऐसा कुछ दिया होता आपको जिसके अंदर पिवट नोड में इसको मान लेता तो क्या होता, इसको मानने पर स्मॉल प्रीवियस लार्ज एलपी, एलपी के नेक्स्ट में 11 को अटैच किया, फिर ये इधर एलपी यहाँ पहुंच जाएगा। एलपी के नेक्स्ट को नल किया, स्मॉल प्रीवियस के नेक्स्ट को नल किया, पिवट नोड के नेक्स्ट को नल किया। अब देखो स्मॉल प्रीवियस का नेक्स्ट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्मॉल हेड क्या है, वो नल को पॉइंट कर रहा है, ये हो गया मेरे पास लार्ज का हेड, और लार्ज का हेड हो गया और पिवट नोड ये हो गया। तो मेरे को तीनों लिस्ट सेपरेट होकर मिल गई, मतलब वो पर्टिकुलर नोड मुझे अलग से मिल रहा है, लेफ्ट का जो मेरा पोर्शन हो सकता है, लेफ्ट का जो भी पोर्शन हो सकता है वो मुझे अलग मिल रहा है, और राइट का जो भी पोर्शन हो सकता है मुझे अलग मिल रहा है। और यही तो हम यहाँ पे करते थे, सॉर्टेड एरे के अंदर भी आप यही करते थे। आप इस वाले बोलते थे कि भाई ये तो अपने परफेक्ट पोजीशन पे आ गया है, आपका लेफ्ट का रीजन क्या रहेगा, उसकी रेंज पास कर दो, राइट की रेंज पास कर दो। तो यहाँ पे लेफ्ट रेंज में क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। यानी कि जो मैंने यहाँ पे स्मॉल प्रीवियस, लार्ज प्रीवियस और पिवट नोड माना है, मुझे यहाँ पे अपना हेड निकालना पड़ेगा। तो हेड वाला नोड लिख लेते हैं, लिख इसलिए लेते हैं ताकि हमें गलती ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि यार हम कुछ गलत कर बैठे, तो इसलिए मैं यहाँ पे निकाल लेना चाहता हूँ। तो इस तरफ आए लिस्ट नोड के पास, वैसे तो गलती कुछ होगी नहीं, हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं एक अपने एरे को, रिटर्न न्यू इंट न्यू लिस्ट नोड का एक एरे रिटर्न करते हैं। उसमें क्या क्या रखेंगे, स्मॉल का नेक्स्ट वो मेरा हेड बनेगा, पिवट नोड रखना चाहता हूँ एक, और फिर रखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे लार्ज का नेक्स्ट, ये मेरा बन जाएगा नया एरे। मतलब कि आफ्टर सेग्रीगेशन के बाद ये इसको इस तरीके से सेग्रीगेट करके देगा कि स्मॉल लोग लेफ्ट साइड की ओर रहेंगे, लार्ज लोग राइट साइड की ओर रहेंगे, पिवट नोड अपने परफेक्ट सॉर्टेड पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पिवट नोड में कोई भी रैंडम इंडेक्स पास कर सकता हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं मिडी पास करूं हर बार, क्योंकि हमने जो अपना कॉन्सेप्ट लिखा है हमने हर पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए लिख रखा है। तो ड्राई रन की सिंप्लिसिटी के लिए मैं पिवट नोड किसको मान रहा हूँ, 3 को मान रहा हूँ, इसको पिवट नोड माना। अब इस पिवट नोड के बेसिस पर अगर मैं इसको सेग्रीगेट करूंगा तो क्या होगा, 3 से छोटे एक तरफ आ जाएंगे, यानी कि 3 से छोटे जितने भी नोड होंगे वो एक तरफ की ओर आ जाएंगे मेरे पास, और 3 से बड़े एक तरफ की ओर आ जाएंगे। तो इस तरफ ये होने वाला है कि -3 एक तरफ, -5 एक तरफ, 2 भी इस तरफ आ जाएगा, -6 भी इस तरफ की ओर आ जाएगा, 1 भी इस तरफ की ओर आ जाएगा, और 3 से बड़े यानी कि 9, 6, 8 ये इस तरफ की ओर आ जाएंगे हमारे पास। एंड और कोई नोट तो नहीं है यहाँ पे, देखो गिन लेते हैं, -3, -5, फिर 2, -6, 1 एक तरफ हो गया, 9, 6, 8 एक तरफ आ गया हमारे पास। परफेक्ट। अब जब आपने इसको सेग्रीगेट कर दिया, सेग्रीगेट करने के बाद ये जो 3 नोड होगा ये मेरा बन जाएगा पिवट नोड, यहाँ पे रखा होगा, ये हो जाएगा मेरे पास स्मॉल हेड, ये हो जाएगा मेरे पास लार्ज हेड।
ये मैंने यहाँ पर सेग्रीगेट करके मैंने इसको रिटर्न कर दिया। सेग्रीगेट करने के बाद इसने क्या करा, इसने बोला यार स्मॉल हेड मैं तुम्हें कॉल लगा रहा हूँ, जाओ अपने आप को सॉर्ट करके ले आओ, और लार्ज हेड मैं तुम्हें कॉल लगा रहा हूँ, जाओ अपने आप को सॉर्ट करके ले आओ। ठीक, तो स्मॉल हेड को अलग पास किया गया, लार्ज हेड को मैंने अलग पास किया, और ये फिर रखा कि अपने आप को क्या करेंगे, सॉर्ट करके लेकर आ जाएंगे। अब मैं सॉर्ट करने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बट अब यहाँ पे जो इशू क्रिएट होने वाला है वो ये होने वाला है, ये सारे लोग कैसे होंगे, विच इज लेस देन 3, और ये सारे लोग कैसे होंगे, विच इज ग्रेटर देन 3। अब आप यहाँ पर पहुंचे, अब यहाँ पे पिवट नोड 1 को मानते हैं, 1 से सारे छोटे एक तरफ, तो ये अपने आप को ब्रेक करेगा कैसे, 1 से छोटे एक तरफ मतलब -3 -5 -6, यहाँ पे 1 नोड आ गया, और यहाँ पर 1 से बड़ा एक तरफ यानी कि 6 और 2 एक तरफ, और इस तरफ आपने यहाँ पे 8 से छोटे एक तरफ और 8 से बड़े एक तरफ रखे हुए हैं। तो 8 से छोटे एक तरफ मतलब 6 यहाँ पर, 8 नोड यहाँ पर है, और 9 नोड यहाँ पर, ये आफ्टर सेग्रीगेशन ये हुआ है। इसी तरीके से जब मैंने इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट को, मतलब ये जो मेरा स्मॉल हेड निकल कर आया है और ये मेरे पास लार्ज हेड है, ये मेरे पास स्मॉल हेड है, ये मेरे पास स्मॉल हेड है, ये मेरे पास लार्ज हेड, ये हो गया लार्ज हेड, और ये हो जाता है मेरे पास पिवट नोड, ये हो गया पिवट नोड, और ये भी हो गया पिवट नोड। अब आपने इन दोनों को सेग्रीगेट करवाया, -6 से छोटे एक तरफ और -6 से बड़े एक तरफ, यानी कि -6 से छोटे एक तरफ, इट मीन्स -6 ही तुम्हारा पिवट नोड बन गया यहाँ पर, और उससे बड़े एक तरफ यानी कि -3 इधर और -5 इस तरफ। पिवट नोड आपने यहाँ पे -6 को माना है, और जब लेफ्ट की कॉल लगाओगे आप यहाँ पे, जब आप लेफ्ट की ओर कॉल लगाओगे तो आपको लेफ्ट की ओर क्या मिलने वाला है, नल मिलने वाला है। और यहाँ पे -5 से छोटे एक तरफ, इट मीन्स -5 से छोटे जब एक तरफ की ओर जाएंगे तो -5 आपका पिवट नोड बनेगा, और -3 आपका लार्ज हेड बन जाएगा, और यहाँ पे भी रहेगा नल। इसी तरीके से 6 से छोटे एक तरफ मीन्स क्या होगा, 2 इस तरफ 6 इस तरफ, और जो राइट की कॉल लगेगी वहां पे आप नल पास करोगे। अब देखो हर एक लिस्ट अपने आप को ना ऑलमोस्ट सॉर्ट कर चुकी है, सॉर्टेड पोजीशन पे आ चुकी है। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, लेफ्ट साइड से नल मिल रहा है, राइट साइड से 3 मिल रहा है, तो मैं लेफ्ट साइड से क्या फेथ रखूंगा कि यार मुझे अपनी लिंक लिस्ट का ना हेड और टेल रिटर्न कर देना, हेड और टेल रिटर्न कर दो, उनको मर्ज कर लेता हूँ। तो भाई लेफ्ट से मुझे हेड और टेल मिला, हेड और टेल में क्या मिला, नल, राइट से मुझे हेड और टेल मिला, और बीच में मुझे पिवट नोड बना। इन दोनों नोड्स को मर्ज करो, यहाँ पर मर्ज करने पे लिंक लिस्ट कैसी दिखाई देगी आपको, -5 -3, ये सॉर्टेड है। ठीक है, अब यहाँ से लेफ्ट से नल मिल रहा है, राइट से आपको जो सॉर्टेड लिस्ट मिल रही है वो मिल रही है -5 -3 वाली, और बीच में -6, इन तीनों को मर्ज करो। -6 अपने परफेक्ट पोजीशन पे आ चुका है, तो लेफ्ट से मिला नल यानी कि -6 एक तरफ, -5 एक तरफ, -3 एक तरफ, ये हो गया मर्ज होने के बाद लिस्ट। यानी मुझे यहाँ पर हेड और टेल दोनों मिल रहा है, LH और लेफ्ट हेड लेफ्ट टेल मिल रहा है। अब राइट वाली लिस्ट को भी इसी तरीके सॉर्ट करते हैं, लेफ्ट से 2, राइट से नल, बीच में है 6, इन तीनों को करो मर्ज। मर्ज करने पे क्या मिलेगा, 2 इस तरफ 6 इस तरफ, ये आपके पास है लेफ्ट, ये आपके पास है राइट हेड राइट टेल। यहां से भी ऐसे काम करेंगे, लेफ्ट से सॉर्टेड है यानी कि 6 8 9, ये हो गया लेफ्ट हेड, ये हो गया आपके पास राइट टेल। अब इन दोनों लिंक लिस्ट को मर्ज करते हैं, बीच में पिवट नोड क्या है मेरा 1, और ये 1 अपने परफेक्ट पोजीशन पर है। तो यहाँ पर जब मर्ज करने जाओगे तो -6 एक तरफ, -5 एक तरफ, और -3 मर्ज होने के बाद ये मर्ज होगा, पहले इसके नेक्स्ट में लगाएंगे हम 1 को अटैच करेंगे, और फिर 2 इस तरफ 6 इस तरफ, ये है लेफ्ट हेड, ये है मेरे पास लेफ्ट टेल। अब ये लिस्ट और बीच में जो पिवट नोड है इन तीनों को कर दो मर्ज, क्योंकि पिवट नोड अपने परफेक्ट पोजीशन पे आ चुका होगा। ये -6 था जो कि हमने गलत कर दिया, यहां पर -6 आया था, -6 से छोटे एक तरफ यानी कि ये नोड ऐसे होना चाहिए था, -6 एक तरफ और 2 इस तरफ, और यहाँ पे नल। तो ये लिस्ट हमने गलत सॉर्ट कर दी, यहाँ पे होना चाहिए -2 और -6, -2 -6। और ये लिस्ट हमने यहाँ पे सेग्रीगेट ही गलत कर रखी है। सेग्रीगेट गलत क्यों रखी है, देखो जब अपने यहाँ पे 1 से छोटे एक तरफ मांगे थे
तो 1 से छोटे सभी एक तरफ है, 2 एक तरफ आ जाएगा, बस 2 को छोड़ के बाकी सब एक तरफ है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिस्ट में सिर्फ होना चाहिए था -2, यहाँ पे होना चाहिए था +2। तो जब लेफ्ट से आंसर राइट, जब आपने राइट से आंसर मंगवाया तो आपको क्या मिला, -6 -5 -3, 3 नोड ये हो गए, एक हो गया नोड 1, एक हो गया नोड 2। जब इन तीनों को मर्ज करोगे तो मर्ज होने का जो आपका आंसर मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा। अब बिल्कुल परफेक्ट है। लेफ्ट, ये हो गया आपके पास लेफ्ट टेल, लेफ्ट टेल आ गया। अब देखो लेफ्ट से आंसर आ गया, राइट से आंसर आ गया, बीच में पिवट नोड अपने परफेक्ट पोजीशन में पहले से ही था। तो इन तीनों को कर दो मर्ज, -6 -5 -3 1 2 3, और यहाँ पर आके मुझे मिलेगा, यहाँ पे आके मुझे मिलेगा 6 8 9, और ये लिंक लिस्ट होगी मेरी सॉर्टेड। ठीक है, तो एक बार इसको इंप्लीमेंट करते हैं, और इंप्लीमेंट करने के बाद दोबारा इसको क्या करेंगे, हम कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन और लिख रहा हूँ, उस फंक्शन की हमें नीड पड़ने वाली है। वो फंक्शन कौन सा है, वो फंक्शन होगा यहाँ पर लेंथ के नाम का, पब्लिक स्टैटिक लेंथ। अब अगेन जब आप लेंथ लिखने जाओगे तो सिर्फ इसके बारे में सोचना है आपको, और किसी बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आती सबसे पहले क्या देखो, अगर आपका नोड हो जाता है नल, या फिर नोड का जो नेक्स्ट है, ये बेस केस हम लगाते ही लगाते हैं इन एनी सिनेरियो। वैसे ये वाला बेस का लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपका नोड ही नल हो जाता है, सिंपली यहाँ से क्या रिटर्न कर दो, 0। भाई लेंथ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर यहाँ पर आएंगे, एक बनाएंगे हम लिस्ट नोड करंट नाम से, उसको नाम देंगे नोड या फिर हेड, अगर हेड नाम होता तो। अब करंट को मैं कब तक चलाऊंगा, जब तक वो नल के इक्वल नहीं हो जाता। और हर बार क्या करेंगे, एक लेंथ नाम का वेरिएबल होगा, वो लेंथ प्लस प्लस करेगा, और करंट उठकर जाएगा करंट के करंट डॉट नेक्स्ट के पास। और जब यहाँ से आप रिटर्न करोगे तो यहाँ से रिटर्न करोगे आप लेंथ। अब देखो मुझे लेंथ भी मिल गई। अब क्विक सॉर्ट जो फंक्शन है उससे मेरी फेथ क्या है, उससे मैं फेथ कुछ ऐसा रखने वाला हूं कि मुझे रिटर्न करेगा लेफ्ट, मुझे रिटर्न करेगा सॉर्टेड लिस्ट का हेड और टेल, दोनों चीजें रिटर्न करेगा। तो यहां पर आपने एक लिस्ट पास करी, सबसे पहले आते ही क्या करता हूं, मैं निकालता हूं अपना लेंथ कितना है, भाई लिस्ट की लेंथ कितनी है। उसके लिए मैंने लेंथ नाम का फंक्शन पास किया, उसको हेड पास किया। फिर यहां पे निकालेंगे हम पिवट इंडेक्स, वो कितना होगा, लेंथ बाय 2। मिड नोड को पिवट इंडेक्स माना जा रहा है, और मैं इसको बोलता हूँ यार पिवट नोड के बेसिस पे ना लिंक लिस्ट को सेग्रीगेट करके लेकर आ जा। ठीक है, इस तरीके से सेग्रीगेट कर कि जो सेग्रीगेट करने के बाद जिस इंडेक्स के बेसिस पे सेग्रीगेट कर रहा हूं वो पर्टिकुलर नोड अपने करेक्ट पोजीशन पर पहुंच जाए। तो मैं इस फंक्शन को कर देता हूं कॉल, और ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा, 3 साइज का एरे। तो ये हो गया हमारा सेग्रीगेटेड एलिमेंट, सेग्रीगेटेड लिस्ट्स। हमें सेग्रीगेटेड लिस्ट्स मिल गई, और सेग्रीगेट को लगाया मैंने कॉल, उसको पास कर दिया हेड, और उसको पास कर दिया अपना पिवट इंडेक्स। अब वो इसके बेसिस पे सेग्रीगेट करके लेकर आ गया। सेग्रीगेट करके लेकर जब वो आया तो मेरे पास लेफ्ट लिस्ट भी है, मेरे पास राइट लिस्ट भी, और बीच वाला नोड मेरा ब्रेक भी हो रखा है। मतलब मुझे पता है कि मेरा हेड कहाँ पर है, राइट हेड कहाँ पर है, सब चीज़ की मुझे अवेयरनेस है यहाँ पर। अब इधर देखो, अब जब यहाँ पर आते हो, इस वाले पर्टिकुलर नोड पे आए, अब यहाँ पर अगर आपका जो हेड है वो हो जाता है नल, अगर मेरा हेड ही नल हो जाता है, या फिर एक लेंथ की लिस्ट बचती है यानी कि हेड का नेक्स्ट नल हो जाता है, तो मैं टेल और हेड और टेल किसे मानूं। अगर मान लो मेरा एक ही लेंथ की लिस्ट है तो हेड भी वही टेल भी वही, और अगर मेरा जो नोड है वही नल है तो हेड भी वही टेल भी वही, क्योंकि हेड टेल भी दोनों नल को ही पॉइंट करेंगे। तो मुझे यहाँ से रिटर्न कर देना चाहिए एक लिस्ट नोड का एक एरे जिसके अंदर क्या रखा होगा, हेड कॉमा हेड। ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर हेड की वैल्यू या तो नल होने वाली है, या तो हेड का नेक्स्ट नल होने वाला है। तो अगर मान लो एक ही नोड है तो हेड भी यही टेल भी यही, और अगर वो नल है पहले से ही तो हेड भी नल टेल भी नल। इसीलिए यहाँ पर ये बेस केस लगाया। अब जो सेग्रीगेट होगा, मेरे पास लिस्ट आई है,
मैं फेथ क्या रखता हूँ यहाँ पर, मैं फेथ रखता हूँ कि मुझे यहाँ पर लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी। कैसे? अगर मैं क्विक सॉर्ट को कॉल करता हूँ, उसको क्या पास करता हूँ, ये जो मेरी सेग्रीगेटेड लिस्ट थी इसका 0th इंडेक्स, क्योंकि मेरा लेफ्ट लिस्ट की जो हेड होगी वो कहाँ पे मिलेगा मुझे, वो मुझे मिलेगा स्मॉल डॉट नेक्स्ट के थ्रू, वो मुझे 0th इंडेक्स पे मिलेगा। 1 इंडेक्स पे पिवट नोड मिलेगा और सेकंड इंडेक्स पे लार्ज का नेक्स्ट, यानी कि जो बड़े नोड थे मेरे, जो एक्स से बड़े नोड थे वो एक तरफ की ओर थे ना, तो ये वाली जो लिस्ट का जो हेड है वो मुझे कहाँ मिलेगा, 0th इंडेक्स पे। इस वाली लिस्ट का जो हेड है वो मिलेगा मुझे सेकंड इंडेक्स पे, और ये मेरा पिवट नोड है मेरे पास। तो इधर आए हम, क्विक सॉर्ट को लगाया कॉल ताकि मुझे लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट मिल जाए और फिर मुझे राइट सॉर्टेड लिस्ट मिल जाए। अब मेरे पास लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट भी आ चुकी है, राइट सॉर्टेड लिस्ट भी आ चुकी है। अब मैं यहां से रिटर्न करता हूं, एक फंक्शन लिखता हूं मर्ज सॉर्टेड लिस्ट्स। ये O1 का ऑपरेशन है, मर्ज सॉर्टेड लिस्ट। उसको क्या क्या पास करना होगा, एक तो लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट का मुझे हेड टेल यानी कि हेड और टेल दोनों पास करना होगा। फिर मुझे पिवट नोड पास करना होगा कि पिवट नोड कौन सा था मेरे पास, क्योंकि पिवट नोड तो अपने करेक्ट पोजीशन में पहुंच ही गया था। और फिर मुझे यहाँ पर राइट सॉर्टेड लिस्ट ये भी पास करना पड़ेगा। तो इधर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें जिसका नाम होगा पब्लिक स्टैटिक लिस्ट नोड मर्ज सॉर्टेड लिस्ट। अब देखिए यहां पर क्या क्या होगा, लिस्ट नोड बिल्कुल सेम नाम यही, लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट, राइट सॉर्टेड लिस्ट, और यहां पर आपके पास लिस्ट नोड पिवट नोड पास कर लिया। ठीक है, तीनों चीजें आ चुकी है। इन तीनों को मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज कैसे करेंगे अब हम, मर्ज करना भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मैं अपना हेड डिक्लेयर कर लेता हूं कि हेड किसे मानना है मुझे। हेड भी नल को मान रहा हूं और टेल भी मैं इनिशियली नल को मान रहा हूं। अब देखिए मर्ज करने का काम कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है मेरे साथ। देखो पिवट नोड मेरा कभी नल तो हो नहीं सकता, तो पिवट नोड तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। फिर क्या हो सकता है, लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट, राइट सॉर्टेड लिस्ट। मेरे पास एक तरफ है लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट, एक तरफ है राइट सॉर्टेड लिस्ट। लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट मे बी नल हो और राइट सॉर्टेड लिस्ट नॉट नल हो। ऐसा ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो ये भी नल है और ये भी नल है, मतलब कि एक अकेला नोड है, लेफ्ट में भी नल था राइट में भी नल था। पहला केस मतलब एक अकेला नोड था, ये पिवट नोड था, लेफ्ट में कुछ था ही नहीं, राइट में कुछ था ही नहीं, तो लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट भी मेरे को नल मिली, राइट सॉर्टेड लिस्ट में मुझे नल मिली। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट नल है बट ये वाली वैल्यू दोनों ही लिस्ट मुझे नल मिल रही है, तो यहाँ पे लिख दो मैं नल, यहाँ पे लिख दो नल। लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट मुझे नल मिली पर राइट सॉर्टेड लिस्ट मुझे नल नहीं मिली, या फिर लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट मुझे नल नहीं मिलती है और राइट सॉर्टेड लिस्ट मुझे नल मिल जाती है, मतलब राइट सॉर्टेड लिस्ट में कुछ है ही नहीं। यानी कि कैसा सिनेरियो, पिवट नोड आपने 12 माना, 12 से छोटे सारे नोड इस तरफ है, 12 से सारे छोटे नोड इस तरफ है पर राइट में कुछ है ही नहीं, तो राइट सॉर्टेड लिस्ट क्या मिलेगी मुझे, एक एम्प्टी, मतलब मुझे वहां पे नल नल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर दोनों के दोनों नल नहीं है, ये 4 केस बनकर आते हैं मेरे पास। ठीक है, तो एक एक करके सभी केसेस को हम हैंडल कर लेते हैं। अगर सभी केसेस हैंडल करेंगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल है, इजी। इन सारे केस को एक एक करके लिख ही लेते हैं, 4 ही तो केस है हमारे पास। लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट मुझे नल मिल जाए, राइट सॉर्टेड लिस्ट पे मुझे नल मिल जाए, इससा ऐसा कब हो सकता है, मतलब दोनों के दोनों मुझे यहाँ पे नल मिल जाए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हैंडल करता हूँ इस वाले केस को, इफ अगर मेरा लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट का 0th इंडेक्स यानी कि जो हेड की बात की जा रही है, अगर वो नॉट इक्वल टू नल है एंड राइट सॉर्टेड लिस्ट की अगर हम बात करें और वो भी मेरा नॉट इक्वल टू नल है, तो आपको क्या करना चाहिए। अब देखो आपके पास एक ऐसी लिस्ट आई है जिसके अंदर लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट भी एग्जिस्ट करता है, राइट सॉर्टेड लिस्ट भी एग्जिस्ट करता है और मेरे पास पिवट नोड भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि मेरे पास एक नोड आया -10 1 8,
इसने बोला ये लेफ्ट हेड है, ये लेफ्ट टेल है। पिवट नोड आ गया मेरे पास 9 और राइट सॉर्टेड लिस्ट आई है मेरे पास 10, 11, 12, 13 और ये मेरे पास राइट हेड है और ये मेरे पास राइट टेल है। अब देखो लेफ्ट टेल के नेक्स्ट में पिवट नोड को अटैच करो, पिवट नोड के नेक्स्ट में राइट हेड को अटैच करो, इसको बना लो हेड, इसे बना लो टेल, अपनी फाइनल लिस्ट का। बहुत सिंपल काम, यानी लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट के टेल में, क्योंकि अगर उसके पास हेड एग्जिस्ट करता है तो टेल तो पक्का करता ही होगा, उसके टेल के नेक्स्ट में किसको अटैच करो, पिवट नोड को। पिवट नोड के नेक्स्ट में अटैच कर लो राइट सॉर्टेड लिस्ट के हेड को, यही मेरा हेड है, यहाँ पे मैं हेड स्टोर कर रहा हूँ ना, मैंने ऐसे फेथ कर रखा था मुझे हेड टेल दोनों मिलेंगे। दो मिलने के लिए मैंने दो लेंथ का एक एरे मंगवा लिया, जिसके फर्स्ट इंडेक्स पे हेड रखा है, दो सेकंड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, टेल। तो यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे आपको मिलेगा हेड और दूसरे इंडेक्स पे मिलेगा आपको टेल। और फाइनल स्टेट पे क्या करोगे, अपना हेड किसे डिक्लेयर कर लोगे, मैं अपना हेड बना लेता हूं यहां पर लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट के 0th नोड को, और टेल बना लेता हूं मैं यहां पर, टेल किसे डिक्लेयर करेंगे हम, राइट सॉर्टेड लिस्ट के फर्स्ट वाले को, ये मेरा बन गया टेल। अब एल्स इफ में आते हैं। अब देखो अगर ऐसा हो गया कि यहां पर मेरे पास ना ये वाला केस तो हमने संभाल लिया, अब ऐसा मान लो कि ये वाला केस आता है जिसके अंदर आपके पास लेफ्ट लिस्ट जो है ना वो नल है, मतलब लेफ्ट लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट लिस्ट एग्जिस्ट करती है, ऐसा कुछ सिनेरियो आ गया तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट अगर नल को पॉइंट कर रही है, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इस सिनेरियो में क्या करूंगा मैं, देखो दोनों एक साथ तो नल हो, मतलब दोनों अगर एक साथ नॉट इक्वल टू नल थे, वो केस तो मैंने संभाल लिया। अब केस कौन से बचे, या तो लेफ्ट लिस्ट नल है या तो राइट लिस्ट नल है, या दोनों के दोनों ही मेरे नल है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट नॉट इक्वल टू नल है तो क्या करेंगे, पहले लिखते हैं लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट अगर नॉट इक्वल टू नल है, यानी कि मैं इस वाले केस की बात कर लेता हूँ पहले। अगर लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट मेरे पास नॉट इक्वल टू नल है तो इसका मतलब गारंटीड राइट सॉर्टेड लिस्ट मेरा नल रहा होगा, क्योंकि अगर लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट नॉट इक्वल टू नल है, राइट सॉर्टेड लिस्ट में नॉट इक्वल टू नल है, तो यहीं पर फंस जाता वो, इस पहले इफ में ही आ जाता। बट क्योंकि अब मेरे पास लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट नॉट इक्वल टू नल है तो राइट सॉर्टेड लिस्ट का नल होना जरूरी है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, आप हेड डिक्लेयर करोगे किसे, लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट के स्टार्टिंग को, और पिवट नोड के नेक्स्ट में, और यहां पर जो मेरा लेफ्ट से जो लिस्ट निकल कर आएगी ना उसके टेल पर मैं पिवट नोड को अटैच कर दूंगा, और फिर पिवट नोड को क्या मान लूंगा, यहां पर मैं पिवट नोड को क्या मान लेंगे यहां पर हम, अपना टेल। पिवट नोड को यहां पे आप मान लोगे टेल। अब एल्स इफ अब चेक लगाते हैं राइट सॉर्टेड लिस्ट के लिए। अगर राइट सॉर्टेड लिस्ट आपको नॉट इक्वल टू नल मिलता है तो यहां पे क्या करना है, देखो अब मेरे पास लेफ्ट सॉर्टेड लिस्ट नॉट इक्वल टू नल था, मैंने चेक लगा लिया, यानी कि अब केस कौन सा है, ये वाला। अगर मेरे पास राइट सॉर्टेड लिस्ट नॉट इक्वल टू नल मिलता है तो यहां पर चेंजेस कैसे कैसे होंगे, आप हेड मानोगे किसे, पिवट नोड को। पिवट नोड को क्यों मानना पड़ेगा हेड, क्योंकि मेरे पास अब की बार सिर्फ पिवट नोड एग्जिस्ट करता है और राइट सॉर्टेड लिस्ट एग्जिस्ट करती है, ऐसा सिनेरियो बन चुका है। ये है मेरे पास राइट हेड, ये है राइट टेल। तो पिवट नोड के नेक्स्ट में इसको अटैच करा, इसे बना दिया हेड, और राइट टेल को क्या मान लिया मैंने, अपना ग्लोबल टेल। यानी कि आपका हेड बन जाएगा यहां पर अब की बार पिवट नोड, और पिवट नोड के नेक्स्ट में आप अटैच करोगे राइट सॉर्टेड लिस्ट का 0th नोड, और जो टेल है आप किसे मानोगे अब की बार,
राइट सॉर्टेड लिस्ट के टेल को, और एल्स हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिवट नोड। और हमने इस वाले केस को भी हैंडल कर लिया। तो एक बार देखें सर हमने कौन कौन से केस हैंडल कर लिए। देखो इधर सबसे पहला केस ये वाला आता है कि अगर लेफ्ट लिस्ट भी एग्जिस्ट करती है राइट लिस्ट भी एग्जिस्ट करती है तो कुछ मत करो, लेफ्ट लिस्ट से जो लेफ्ट लिस्ट का जो टेल है उसके नेक्स्ट में पिवट नोड को अटैच करो, पिवट नोड के नेक्स्ट में राइट लिस्ट जो मेरे पास राइट लिस्ट एग्जिस्ट करती है और लेफ्ट लिस्ट, इस राइट लिस्ट के हेड को अटैच कर दो। और ये मेरे पास लेफ्ट लिस्ट का टेल था। सिंपल काम यहाँ पे यही करा है। देखिए लेफ्ट लिस्ट के टेल पर पिवट नोड को अटैच करा, पिवट नोड के नेक्स्ट पे राइट लिस्ट के हेड को अटैच किया और हेड बना दिया लेफ्ट लिस्ट के हेड को और टेल बना दिया राइट लिस्ट के टेल को। अगर मेरा लेफ्ट लिस्ट एग्जिस्ट करता है इट मीन्स ऐसा सिनेरियो है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या करा, ग्लोबल हेड इसे बनाया, ग्लोबल टेल इसे बनाया और लेफ्ट लिस्ट के टेल पर अटैच कर दिया पिवट नोड को। तो यहाँ पर हेड किसे बनाया, लेफ्ट लिस्ट के हेड को, लेफ्ट लिस्ट का जो टेल था उसके नेक्स्ट में पिवट नोड को अटैच किया, पिवट नोड को बना दिया टेल। और अगर मान लो मेरे पास राइट नोड एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा है यहाँ पर राइट लिस्ट, तो ये राइट लिस्ट का हेड, तो टेल किसे बनाएंगे, राइट लिस्ट के टेल को, पिवट नोड के नेक्स्ट में हम राइट लिस्ट का हेड अटैच करेंगे और इसे बना लेंगे अपना हेड। तीसरा सिनेरियो, ना ही लेफ्ट लिस्ट एग्जिस्ट करता है ना ही राइट लिस्ट एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट राइट कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हेड भी मैं ही टेल भी मैं ही बनूंगा यहाँ पर। तो अब यहाँ से क्या रिटर्न करने वाले हैं हम, रिटर्न न्यू लिस्ट नोड और यहाँ पे हेड और यहाँ पे टेल, दोनों चीजें हमने एक साथ पास कर ली। और फाइनली कोड हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब जब क्विक सॉर्ट कहाँ से कॉल लगाओगे आप, तो क्विक सॉर्ट से आपको जवाब में क्या मिलेगा, आपको दो साइज का एरे मिलने वाला है यहाँ पे जवाब में, जिसके स्टार्टिंग में रखा होगा हेड और 1 इंडेक्स पे रखा होगा टेल। तो आप यहाँ से रिटर्न क्या करोगे, सिर्फ हेड को रिटर्न करोगे। और ये हो चुका हमारा क्विक सॉर्ट कंप्लीट। तो देखिए इधर सबसे पहले यहाँ पे क्या करा हमने, सेग्रीगेट किया जो कि हम पहले कर चुके थे। लेंथ निकालने वाला काम इज नॉट अ टफ टास्क, ये थोड़ा सा नया आया था कि स्मॉल जो हमारे स्मॉल लिस्ट है उसको अलग रखा है, लार्ज जो लिस्ट थी उसको अलग रखा है, पिवट नोड को मैंने अलग रखा, तीनों को कंबाइन नहीं करा। कंबाइन इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे क्विक सॉर्ट के अंदर उन तीनों को बाद में ब्रेक करना ही पड़ता, तो ब्रेक मैं बाद में करूँ, इससे बेटर है कि कंबाइन ही मत करो ताकि ब्रेक करने की जरूरत ही ना पड़े उन्हें। फिर मर्ज सॉर्टेड लिस्ट, ये क्यों करा, ताकि मुझे लेफ्ट से जो सॉर्टेड लिस्ट मिली है और राइट से जो सॉर्टेड लिस्ट मिली है उन दोनों को मर्ज कर दूं मैं पिवट नोड के साथ। पिवट नोड कहाँ है मेरा, ये रहा। देखो मैंने यहाँ पे फेथ क्या रखा था भाई, 3 तो अपने परफेक्ट इंडेक्स पे पहुंच गया है, ये लिस्ट अपने आप को मर्ज सॉर्ट करके ले आए और ये जो लिस्ट है अपने आप को क्विक सॉर्ट करके लेकर आ जाए। अगर लेफ्ट वाली लिस्ट अपने आप को क्विक सॉर्ट कर लेती है, राइट वाली लिस्ट अपने आप को क्विक सॉर्ट कर लेती है एंड पिवट नोड अपने करेक्ट जगह पर होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पिवट अगर करेक्ट जगह पर होता है तो मैं इस वाली लिस्ट को, इस वाली लिस्ट को, इस वाली लिस्ट को, तीनों को जाके क्या कर लूंगा, मर्ज। अगर तीनों ने अपने आप को ठीक तरीके से मर्ज कर लिया तो मुझे एक सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये अपने परफेक्ट पोजीशन में पहुंच चुका है, अपने परफेक्ट सॉर्टेड पोजीशन पे ये आ चुका होगा। तो यहाँ पे मर्ज करने वाला काम करा और फाइनली क्विक सॉर्ट के अंदर यही सेम काम, लेंथ निकाला, पिवट इंडेक्स निकाला, बोला सेग्रीगेट करके लेकर उस पिवट इंडेक्स के ऊपर लेफ्ट लिस्ट को सॉर्ट किया, राइट लिस्ट को सॉर्ट किया और लेफ्ट राइट और सेग्रीगेट लिस्ट को जाकर हमने क्या कर लिया, इधर मर्ज कर लिया। तो एक बार जरा इसे रन करके भी हम देख लेते हैं कि रन होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, चल तो रहा है कोड, सबमिट करके देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना मर्ज सॉर्ट से बहुत बेकार आने वाली है। हमारा कोड तो हो गया बट स्टिल एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे नजर डालना है हमें, एक बार देखेंगे हम। तो मैं ये फंक्शन इस तरफ क्यों लेकर आना चाहता हूं, तो जरा इस फंक्शन की बात करते हैं ताकि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम ध्यान से समझ सकें। चलिए समझते हैं फिर। इसमें दो टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, एक बनती है लॉग इन, एक बनती है एन स्क्वायर। तो जरा देखो ये वाली जो लिस्ट है, अगर मैं इस वाली लिस्ट की बात करूं, ये लिस्ट आपका O1 टाइम ले रहा है, मतलब ये तो बेस केस है ना, कुछ टाइम ही क्या ही ले रहा होगा टाइम, ये मेरा टाइम ले रहा है ON।
अच्छी बात है भाई, ओवन टाइम ले रहा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने लेंथ निकालने में। सेग्रीगेट करने में मैंने अगेन एन का टाइम ले लिया, बहुत सारा टाइम ले लिया। अगर ये फंक्शन टी ऑफ एन टाइम लेता है और मैं मान के चल रहा हूँ, जस्ट आई एम एज्यूमिंग डेट कि मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है, और इतनी ज़्यादा अच्छी चल रही है कि मैं हर बार लिस्ट ना हाफ हाफ में ब्रेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है मेरी किस्मत। हाफ में ब्रेक हो गया, फिर इधर हाफ में ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पे हाफ में ब्रेक हो गया, और लिस्ट बिल्कुल कंप्लीट हाफ में ब्रेक हो रही है, इधर हाफ, फिर इधर हाफ, फिर इधर हाफ, फिर इधर हाफ, ऐसे करके किस्मत बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ हाफ में ब्रेक हो रहा था। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, टी एन बाई टू, और यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, टी एन बाई टू। और इनको मर्ज करने में ये तो ओवन का काम है, वहां पे हमने कोई लूप वगैरह नहीं चलाया। तो टोटल टाइम कितना लगा है हमारे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन टी एन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लगा है 2n प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी एन बाई टू, जब मैं बहुत ज़्यादा लकी था, यानी कि मेरी लिस्ट हर बार हाफ हाफ में ब्रेक हो रही थी। चलिए फिर देखते हैं इसे। ये इक्वेशन तो जानी पहचानी है, सॉल्व की जा सकती है, कर लेते हैं फिर भी एक बार। टी एन बाई टू निकालना चाहता हूँ, कैसे मिलेगा, 2n बाई टू प्लस में 2 टाइम्स ऑफ टी एन बाय 4। ठीक है भाई, टी एन बाय 4 निकालना चाहता हूं, निकाल दो। टी एन बाय 4 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ टी एन बाय 8। टी एन बाय 8 निकालना चाहते हैं, तो ये निकलेगा टी एन बाय 8 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ टी एन बाय 16, एंड सो ऑन चलता ही जाएगा। एक दिन ये टी1 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ 2 टाइम्स ऑफ, ये अब मैं इसको हर बार एन से डिवाइड करता रहूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे एन से डिवाइड होते होते कुछ 2 रेज टू पावर के नंबर से डिवाइड होगा ये इस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर। और यहाँ पर भी कुछ k प्लस 1 स्टेट पे ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, ये 0 का अप्रोच करने लगेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2t ऑफ n बाई 2 है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन को। अब क्योंकि ये 2 स्क्वायर है, इस पूरी इक्वेशन को 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये 2 क्यूब है, पूरी इक्वेशन को 2 क्यूब से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे करते जाओगे तो यहाँ पर 2k से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को आपको यहाँ पे 2 रेज टू पावर k से मल्टीप्लाई करना होगा, ये k माइनस 1 होगा। और यहाँ पर मैं जब 2 ऑफ ये सही लिखा हुआ था हमने, यहाँ पर होना चाहिए k प्लस 1 स्टेट, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 ऑफ k स्टेट रहेगा, बिल्कुल सही लिखा था पहले कि कुछ 2 ऑफ k के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ये 2 ऑफ k प्लस 1 बनेगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 2 ऑफ k प्लस 1। ठीक है, ये परफेक्ट इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं लेफ्ट साइड को राइट साइड को ऐड कर दूं तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। देखो मैंने सिंपल टाइम लिखा और मैंने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करी, तो ये वाली वैल्यू तो मुझे यहाँ मिल गई, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। तो पुट करने से अच्छा होता है लेफ्ट साइड को सभी को प्लस कर दो, राइट साइड के सभी एलिमेंट्स को प्लस कर दो, और फाइनली ये इससे कट गया। अब आप ध्यान दो तो ये 2 इसको काट रहा है, ये 4 इस वाले इसको काट रहा है, ये 8 इसे काट रहा है, और ये k इस वाले k को काट रहा है। तो एक्चुअल में इक्वेशन क्या रह गई अब, t ऑफ n इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n, 2 टाइम्स ऑफ n प्लस n प्लस n प्लस n, कितनी बार n को ऐड करूं, k टाइम्स, टोटल k बार ये स्टेप हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे कितनी बार लिख दूं, 2n k स्टेप्स लगाए, और यहाँ पे कितना लगा है 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 t ऑफ 0। t ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 मानी जाएगी। तो मेरी फाइनल इक्वेशन निकल कर आती है t ऑफ n इक्वल टू 2 ऑफ n के प्लस में 2k प्लस 1। अब ये k की वैल्यू कितनी है देखते हैं। देखो आप n से स्टार्ट करते हो, n बाय 2 पे जाते हो, n बाय 4 पे जाते हो, n बाय 8 पे जाते हो, n बाय 16 पे जाते हो, n बाय 32 पे जाते हो, ऐसे चलते 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 एक दिन 8 4 2 1 बनते हो। तो आपका a ऑफ 0 टर्म क्या है, n, क्योंकि gp है एक तरीके की, तो मेरा a ऑफ 0 टर्म क्या हो गया, n। लास्ट टाइम यानी kth टर्म क्या हो गया मेरे लिए 1, और अगर मैं रेशियो की बात करूं तो यहाँ पे 1/2 है। अब आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच रिलेशन क्या होता है, a ऑफ k इक्वल टू a0 r रेज टू पावर, हम यहाँ पे k लिखेंगे, k माइनस 1 होता है वैसे तो, अब पूरा ही लिख लेते हैं। फिर a ऑफ k की वैल्यू है यहाँ पर 1, a नॉट की वैल्यू है यहाँ पर n, r की वैल्यू है यहाँ पर 1/2 k माइनस 1, तो 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 इक्वल टू n।
ठीक है। अब के निकालने के लिए क्या करो, दोनों तरफ लॉग ले लो ऑफ बेस 2। मैंने यहाँ पर लॉग ले लिया ऑफ बेस 2 और मुझे के कितना मिला, के -1 ऑफ log 2 बेस ऑफ 2 इक्वल टू log 2 ऑफ n, और ये इक्वेशन कट गई और फाइनली के कितना आ गया, log 2n+1। ये मेरा के आ चुका है। इस के को यहां पुट कर दो, t ऑफ n इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n log n प्लस में +1 के चक्कर में आ जाएगा 2n, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डॉट 2 ऑफ k, और ये k कितना हो जाएगा, log n+1। तो अगर मैं इस +1 को हटा दूं तो ये कैसे लिखेंगे इसे हम, 2n log n प्लस में 2n प्लस में ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 2 log 2n। ये log 2 कितना होता है, ये n के बराबर होता है। ये इक्वेशन कट के कितनी हो गई, n आ गई। तो अगर आप इक्वेशन ध्यान से देखो तो आपकी इक्वेशन आ रही है 6n प्लस में 2n log n। बिगो में देखा जाए तो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की इतनी ही आती है। अगर मैं, मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है तो मर्ज सॉर्ट में तो हर बारी हाफ हाफ पे ब्रेक होता है, क्विक सॉर्ट में डिपेंडेंट है, जरूरी नहीं है हाफ पे ब्रेक हो। आपको लगेगा कि मैं तो मिड निकाल रहा हूँ, पर मिड निकालने से ऐसा नहीं होता। अगर आप मिड निकाल भी रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि वो सेग्रीगेट होने के बाद, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे मिड निकाल भी लेता और मान लो मिड निकालने के बाद जो मेरा नोड आता वो आता है मेरा -5, तो ऐसा हो सकता है ना -5 एक तरफ हो जाए और उससे बड़े नोड सारे एक तरफ हो जाए। तो मिड निकालने से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसको आपने मिड माना उस मिड में वो इक्वली सेपरेट हो जाए, दोनों तरफ मतलब सेग्रीगेट हो जाए बिल्कुल इक्वल पार्ट में, आधे इस तरफ आधे इस तरफ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या होता है जब आप किसी को यहाँ पे ना पिवट नोड मानते हो, जैसे मैंने किसी को पिवट नोड माना, तो ऐसा हो सकता है कि मैं गलती से किसी ऐसे नोड को पिवट नोड मान लूं जो कि मेरी पूरी लिंक लिस्ट में सबसे बड़ा नोड था, सबसे बड़ा नोड वही था, बाकी सारे नोड छोटे थे। तो सबके सब मेरे लेफ्ट साइड की ओर आ जाएंगे और मैं पिवट नोड अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाऊंगा और राइट साइड पे कुछ होगा ही नहीं। ये मेरा सबसे बेकार केस होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। तो जरूरी नहीं कि हर बार मिड में ही हमारा ये सेग्रीगेट। ये तो मैं बहुत अच्छी किस्मत की बात कर रहा हूँ कि जब हमने अपने कोड को किसी पर्टिकुलर टेस्ट केस पर रन किया, किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो हर बार इक्वली डिवाइड हुआ। तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी अचीव होती है, Tn इक्वल टू 6n प्लस में 2n log n। दिस इज स्टिल, ये जो मैंने Tn यहाँ पे निकाला है क्विक सॉर्ट का, विच इज बहुत 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 ज़्यादा है ये किससे, Tn ऑफ मर्ज सॉर्ट का। मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कुछ 2n प्लस में n log n में आती थी, ये कुछ इतनी कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आती थी मर्ज सॉर्ट की। इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो बिगो में देखा जाए तो सबकी कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही है बिगो के अंदर, बट अगर हम रियलिटी में देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा एफर्ट क्या लग गया, ये सेग्रीगेट करने का एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है जो कि मर्ज सॉर्ट में नहीं लग रहा था। चलो लेंथ निकालने के लिए आपने कर लिया, वहाँ पे मिड निकाल रहे थे हम, ये वाला काम भी बहुत ज़्यादा आपने कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट का काम है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, जबकि इतना एफर्ट मर्ज सॉर्ट में नहीं लगता। दूसरा, मर्ज सॉर्ट हमेशा इक्वली डिवाइड करता है, क्विक सॉर्ट इक्वली डिवाइड नहीं करता। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं, मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा बुरी है, यानी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जब भी मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ तो हो ऐसा रहा है कि मैं पिवट नोड एक ऐसे नोड को मान लेता हूँ जो लिस्ट में सबसे बड़ा नोड होता है, सबके सब इस तरफ आ जाते हैं और राइट में कुछ बचता ही नहीं है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये T ऑफ n-1 हो जाता है और ये T ऑफ 0 हो जाता है। यानी राइट साइड को कुछ है ही नहीं, लेफ्ट साइड को सारे के सारे नोड चले गए। तो राइट साइड की ओर क्या हुआ, लेफ्ट साइड के लिए हुआ कि n-1 लोग लेफ्ट साइड की ओर चले गए, पिवट नोड मैं बन गया, और राइट साइड के 0 लोग चले गए। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी की क्या धज्जियां उड़ती हैं यहाँ पर। तो 2n का एफर्ट तो पहले ही लग रहा था, अब T ऑफ n-1 का एफर्ट भी लगने लग गया, और यहाँ पे T ऑफ 0, जिसको तो मैं इग्नोर कर ही देता हूँ, इसको तो हटाओ। अब T ऑफ n-1 निकालने जाओगे तो 2 टाइम्स ऑफ n-1 प्लस में n-2, n-2 निकालने जाओगे, ये ओपन बोर्ड हैव सम बग।
चलो कोई नहीं, दोबारा लिख लेंगे हम, नेवर माइंड। टी एन आया यहाँ पर 2n प्लस में टी ऑफ n-1, इस तरफ हम पहुंचे n-2, n-3, और n-3 को रिजॉल्व करने गए तो 2 टाइम्स ऑफ n-3 प्लस में t ऑफ n-4। ऐसा करते 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 एक दिन ये t1 बन जाएगा, एक दिन ये t ऑफ n- समथिंग के स्टेप लगेंगे। इसको कितने स्टेप लगेंगे पता नहीं, बट टोटल n स्टेप लगेंगे क्योंकि एक एक से कम कर रहा हूँ। तो ये भी मेरा 0 ही बन जाएगा एक दिन। और यहाँ पे क्या होगा, ये t ऑफ 0 हो जाएगा। अच्छा, t ऑफ n-3 कर रहा हूँ तो ये 1 बनेगा, ये 1 बन जाएगा। देखो n-3, तो यहाँ पे भी n-3 है, तो जिस दिन ये 1 बनेगा तो ये वाला सेक्टर क्या बन जाएगा, 0। और उस टाइम पे लेफ्ट साइड की ओर कुछ बचेगा ही नहीं। जब एक ही एलिमेंट है तो लेफ्ट साइड की ओर क्या ही रखूँ मैं, कुछ है ही नहीं ना रखने के लिए तो मेरे पास। और राइट साइड में तो वैसे भी कुछ नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी किस्मत हर बार बहुत बुरी चल रही है। मैं जब भी यहाँ पे किसी को पिवट नोड मानता हूँ तो सबके सब मेरे लेफ्ट साइड की ओर चले जाते हैं, राइट साइड की ओर जाता ही नहीं है। तो अब इन सबको जरा ऐड करो, देखो क्या हो गया। ये सब कट गया और यहाँ पे आपके पास टी एन इक्वल टू, और यहाँ पे लगी बवाल मची। अब ये 2 एक तरफ आ गया, n प्लस में n-1 प्लस में n-2 प्लस में n-3 प्लस में n-4 प्लस में डॉट 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 डॉट, ये 1 तक पहुंच गए। अगर आप इन सबको ध्यान से देखो तो 1 से लेकर यहाँ तक की जो लिस्ट है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बिल्कुल लिस्ट कैसी है, 1 2 3 4 5 6 ये वाली है टिल n, करेक्ट। ये देखो ना, n-2, n-1 और फाइनली n। तो ये तो हमें पता ही है कि इसकी इक्वेशन कितनी होती है, ये होता है 2 ऑफ n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, इक्वेशन कितनी हो गई, n² प्लस n। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आई है। तो इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल कर आती है, n²। और बहुत ही ज़्यादा किस्मत अच्छी हो तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आती है n log n, जो कि इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मर्ज सॉर्ट के कंपेरिजन में बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है। वहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब फिर भी क्विक सॉर्ट ज़्यादा टाइम ले लेगा एज कम्पेयर टू मर्ज सॉर्ट इन अ लिंक लिस्ट, ठीक है। और वर्स्ट केस में तो वैसे ही बेकार है ये, जबकि मर्ज सॉर्ट के अंदर वर्स्ट के जैसा कुछ होता नहीं है। एवरेज केस में भी वो n log n देता है, बेस्ट केस में भी n log n देता है, और वर्स्ट केस में भी n log n देता है। जबकि क्विक सॉर्ट वर्स्ट केस के अंदर अगर मैं यहाँ पे मर्ज सॉर्ट की बात करूँ, क्विक सॉर्ट की बात करूँ, और यहाँ पे बेस्ट एवरेज की बात करूँ, अगर मैं बेस्ट एवरेज में कौन कितना प्रोवाइड कर रहा है मुझे, बेस्ट एवरेज वर्स्ट। बेस्ट में ये मुझे n log n देगा, ये भी मुझे n log n ही देगा। अगर मैं यहाँ पर साथ ही साथ स्पेस की भी बात करने लग जाता हूँ, अगर स्पेस की भी बात करूँ, ये तो टाइम और स्पेस है। स्पेस कितना लगता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आप जो लिंक लिस्ट ले रहे होते हो उसके अंदर आप बस रिकर्जन का स्पेस यूज़ कर रहे हो मर्ज सॉर्ट के अंदर, तो वहाँ पे आपको log n का ही स्पेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ए के अंदर एवरेज केस के अंदर समवेयर ये log n देगा और ये भी n log n ही प्रोवाइड करेगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इन बोथ सिनेरियो log n ही रहती है। जबकि क्विक सॉर्ट में क्या होता है, n log n का स्पेस, जब बेस्ट केस चल रहा था तो log n का भी स्पेस लगा। एवरेज केस के अंदर ये log n से ज़्यादा होगा, n log n से ज़्यादा होगा, और जो स्पेस भी होगा वो भी मेरा log n से ज़्यादा हो जाएगा। और वर्स्ट केस के अंदर कितना ले लेता है ये, n² का टाइम ले लेता है, जो कि n² से स्लाइटली ज़्यादा ही है, बट हाँ बिगो में बात करूँ तो n² ले लेगा, और स्पेस कितना ले लेता है n। तो आप यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ कंपैरिजन कि अगर आप लिंक लिस्ट के अंदर मर्ज सॉर्ट लगाओगे तो लिंक लिस्ट के अंदर मर्ज सॉर्ट हमेशा बेटर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस दोनों ही हमारे बहुत बेकार तरीके से परफॉर्म करते हैं, जबकि मर्ज सॉर्ट के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मर्ज सॉर्ट की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को आपके पास देखना पड़ेगा ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से ये वर्क करता है। सो ये था हमारा कोड। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। इस कंटेंट के बारे में लोगों को बताओ ताकि उन्हें पता लगे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा बुरा या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो ही तो मुझे पता लगेगा ना कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, उसके अकॉर्डिंग मैं रिएक्शंस ले पाऊंगा। मुझे कुछ चेंजेस करना होगा मैं कर पाऊंगा चेंजेस, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा करो। साथ ही साथ
जितना हो सके शेयर करो दोस्तों के साथ यार, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।